नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान मित्रों, ये जो समय है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय है लहसुन किसानों के लिए। बहुत सारे जो किसान मित्र हैं उनका एक कमेंट है कि लहसुन के अंदर आखिरी सिंचाई कब करें। बहुत सारे जो किसान मित्र हैं इंस्टाग्राम पर भी सवाल पूछ रहे हैं, फेसबुक पर भी मैसेज आ रहे हैं और कमेंट में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आखिरी सिंचाई कब करें। किसान मित्रों, इसके ऊपर मैंने पिछले वर्ष भी वीडियो डाला था, मैं इस बार भी वीडियो डाल रहा हूँ। और किसान मित्रों, इस समय थोड़ा मेरे पास समय की कमी है, मैं आपको खेत पर जाकर नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, एक सिंपल सी चीज़ है, उसके आधार पे आप अपने खेत में लहसुन की आखिरी सिंचाई कर सकते हैं। चाहे वो ऊटी की, तो यहाँ से देख सकते हैं लगभग सभी जो ऊटी है उनकी आखिरी सिंचाई हो चुकी होगी, क्योंकि लहसुन जो है ऊटी लगभग 100 दिनों के आसपास हम आखिरी सिंचाई कर दे, 100-105 दिनों के आसपास आखिरी सिंचाई कर ही देते हैं ऊटी के अंदर। थोड़ा लेट हो जाते हैं तो पर्दा खराब हो जाता है, ये काफ़ी समस्या आती है। क्योंकि इस वर्ष जो है ऊटी लहसुन जो काफ़ी लंबे समय तक किसानों ने पहले बीज ले लिया था और लंबे समय तक सुखा है, क्योंकि बारिश हो गई थी। जिन्होंने सोयाबीन की जगह में लगाया है उनका जो लहसुन है वो लगभग 120 125, बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी फसल थी, तो 125 दिनों में पककर तैयार हो गया। जैसे कि मैंने 20 तारीख के आसपास लगाया था, 1-2 दिन में हम उसको हार्वेस्टिंग जो है वो करने वाले हैं। तो ये कंडीशन है। तो 110-100 दिनों के आसपास उसकी आखिरी सिंचाई हो चुकी है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि ऊटी की सबके यहाँ पर जो आखिरी सिंचाई वो हो चुकी होगी। अब किसानों तो दूसरी जो लहसुन है, जैसे कि अमलेटा हुई, रियावन सिल्वर हुई, G2 हुई, इनकी जो उम्र है लगभग 130-140 दिन के आसपास होती है। रियावन सिल्वर की थोड़ी ज़्यादा होती है, पर उसके सिंचाई का जो तरीका है सब में समान है। और मैं दिन के हिसाब से इसलिए नहीं बता पाऊंगा किसान मित्रों, क्योंकि जैसे कि हमारे यहाँ की, आपके यहाँ की, सभी क्षेत्रों की, कोई राजस्थान से है, कोई कहाँ से है, काफ़ी सारे जो किसान मित्र हैं वीडियो देखते हैं, सबके यहाँ की जो ज़मीन है वो अलग अलग है। किसी ज़मीन की जो जल धारण क्षमता है, जिसे हम वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो अलग अलग होती है। जैसे कि मेरे यहाँ पर अलग होगी, आपके यहाँ पर अलग होगी। किसी किसान का जो खेत है वो नदी के आसपास है या फिर कहीं पहाड़ी के आसपास है, मगरेज हम बोलते हैं, उस पर है, तो वहाँ पर पानी हमने आज पिलाया और जो है वो जल्दी सूख जाता है। ये कंडीशन काफ़ी किसान मित्रों के यहाँ पर आती है। और बहुत सारे जो किसान मित्र आपने देखा है कि लहसुन जो है उसमें काफ़ी सारे रोग आ रहे हैं। अगर आपकी खेत में, आपकी लहसुन में अगर रोग आ गया है तो वो जल्दी पक्का तैयार हो जाती है, ये भी एक समस्या है। तो इसलिए दिनों के हिसाब से बताना जो है वो सही नहीं रहेगा। पर किसान मित्रों, मैं आपको एक थंब रूल बताता हूँ, उस रूल के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो लहसुन है वो आखिरी सिंचाई करने के लायक हुई है या नहीं हुई है। किसान मित्रों, सभी क्षेत्रों में सभी लहसुन के ऊपर, चाहे G2, ऊटी, रियावन, अमलेटा, दूसरी भी और कोई वैरायटी होगी, उसके ऊपर एक घुंडी, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। बोंडी बहुत जगह कहते हैं, कहीं पे झंडू बोला जाता है, कहीं पर एंटीना बोलेंगे, कहीं पर डोडी बोलते हैं, कहीं पर हमारे यहाँ पर उसको अलग नाम से जाना जाता है ना। हमारे यहाँ पर घोंटी बोल देंगे, कुछ भी बोलेंगे। एक छोटा सा, जैसे कि आप साइड में देख पा रहे हैं, ऐसा जो है एंटीना लहसुन के ऊपर आता है। ये कब आता है? जब आपकी लहसुन जो है वो पककर तैयार होने वाली होती है। किसान मित्रों, जब आप अपने खेत मर जाए, वहां पर आप देखें कि आपकी लहसुन के अंदर 30 से 40% अगर ऐसी लहसुन है जिनके अंदर ये जो घोंटी है ये दिखने लग गई है, और बहुत अच्छी, 30 से 40% बहुत ज्यादा मात्रा होती है किसान मित्रों, कम नहीं होती है। 30 से 40% अगर लहसुन के अंदर ऐसी बोंडी जो है वो दिखने लगी है, तो आप उसमें आखिरी सिंचाई कर दें। किसान मित्र सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि उनकी जो लहसुन है वो समय से पहले अगर पानी पिला देते हैं तो कंद छोटा रह जाता है। समय से बाद में, जैसे कि आज मेन दिन है, आज हमें पिलाना चाहिए, आज से 1-2 दिन का समय रहता है, 2-4 दिन इस समय पर पिलाना चाहिए। यहाँ से अगर किसान मित्र 5-7 दिन लेट हो जाता है तो होता क्या है, पानी की वजह से जो लहसुन का जो पर्दा है वो खराब हो जाता है, पर्दा गल जाता है, पर्दा कमजोर हो जाता है, और जो हम बोलते हैं ना लहसुन दांतली हो जाती है, वो वाली समस्या आती है। अगर पहले पिला दी तो कंद का जो विकास है वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो खेत है वो कड़क हो जाएगा एंड स्टेज में जाते जाते, तो लहसुन जो है वो प्रॉपर तरीके से शेप नहीं ले पाएगी और कच्ची रह जाएगी। तो ये समस्या काफ़ी किसान मित्र फेस करते हैं। तो किसान मित्रों, जैसा कि मैंने बताया, 30 से 40% दिखने के बाद आप लहसुन के अंदर जो आखिरी पिलाई है वो कर दें। किसान मित्रों, हम जो है, आपने देखा होगा, रियावन सिल्वर की बात करें तो रियावन सिल्वर में हमेशा 130 से 135 दिनों के आसपास जो है आखिरी सिंचाई होती है। मैंने भी पिछले बार इसी समय पर करी थी। यहाँ से मेरे यहाँ पर आज जो है वो सेकंड लास्ट पानी जा रहा है, यहाँ से 10-12 दिन बाद और एक बार और पानी जाएगा, वो खेत की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मतलब ये समझ लीजिए मैं सेकंड लास्ट पानी आज पिला रहा हूँ, आखिरी पिलाई जब होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो किसान मित्रों, रियावन सिल्वर जो है वो थोड़ी सी लेट वैरायटी है। बस ये है कि इस वर्ष जो है गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, दिन का तापमान आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा हो गया है, और ये जो है लहसुन के लिए ठीक नहीं है। यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा दिन में अगर तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया तो हमारी जो लहसुन है वो समय से पहले पककर तैयार हो जाएगी,
और समय से पहले अगर पककर तैयार हो गई तो वैसी क्वालिटी नहीं बनेगी। गर्मी की वजह से लहसुन जो हम बढ़ाने वाली जो समस्या है वो आएगी और क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं हमें जो है अभी तक जो हम कर रहे थे वो नुकसान होगा। अगर किसान मित्रों आपने देखा है, अगर ये जो आखिरी की जो बारिश है आपने देखा अक्टूबर के महीने में लगभग 17-18 अक्टूबर के आसपास जो है एक बारिश हो गई थी। वो बारिश अगर नहीं होती तो हम जो है लहसुन जो है वो लगभग 20 अक्टूबर के आसपास लगा देते तो वो बहुत ज़्यादा सही होता, क्योंकि हम 5-7 दिन लेट हो गए तो ये गर्मी जो है वो थोड़ा नुकसान करने वाली है। किसान मित्रों मैंने जो आपको बताया आप उस हिसाब से अगर आप खेत में अगर आखिरी सिंचाई करते हैं तो आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होगी। एक चीज़ किसान मित्रों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है, काफ़ी सारे कमेंट इसके ऊपर भी हैं, कॉमन सभी किसानों का सवाल है, अचानक से उनके खेत के अंदर पीलापन आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, उम्र के हिसाब से पीलापन आता है। पीलापन आता है मतलब सभी लहसुन में। अगर आपको हरी की हरी लहसुन रखनी है तो आप पेड़ के नीचे लगा दो, जब जिस दिन से आप लगाएंगे जिस दिन तक आप उखाड़ेंगे उस दिन तक वो हरी की हरी रहेगी। अगर हरी की हरी रखनी है तो वो हरी की हरी रहेगी, बस उसमें कंद जो है वो नहीं बनेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं कि आदमी जब 60 की उम्र पार कर रहा होता है तब उसके घुटनों के अंदर भी दर्द होता है, सारी समस्याएं आती हैं। तो ऐसा पीलापन जो है वो लहसुन के अंदर भी आएगा और आप उस पीलेपन से घबराए नहीं, वो नेचुरली है, वो आएगा ही आएगा। बस आपको इस समय पर थ्रिप्स और फंगस का ध्यान रखना है। अगर आप वो नहीं कर पाए तो आपने जो पिछले 100 दिन से जो आप मेहनत कर रहे हैं वो सारी उसका जो उत्पादन में उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि थ्रिप्स है, अब पौधा क्या होता है, पौधा शुरुआत के जो 90-100 दिन होते हैं उसमें जमीन से जो है उन पोषक तत्व खींचता है और अपने पौधे के अंदर जो तना है उसके अंदर स्टोर करता है। और इस समय पर अगर थ्रिप्स आ गए तो वो जो सारा उसने 90-100 दिन तक अपने पौधे के अंदर जो स्टोर किया हुआ रस है, जो उसने पोषक तत्व उसमें स्टोर किए हैं कंद बनाने के लिए, वो सारा जो रस है वो थ्रिप्स चूस जाएंगे। जब वो थ्रिप्स चूस जाएंगे तो अब सोचिए, जब रस ही सारा थ्रिप्स चूस गए तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका कंद है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो आप कोशिश करें, इस समय पर आपने काफ़ी मेहनत कर ली है, इस समय तक आप अपने खेत में थ्रिप्स की जो समस्या है वो नहीं आने दें। अगली बार से किसान मित्रों हम जो खेती करने का जो तरीका है वो कुछ चेंज करने वाले हैं। हम देख रहे हैं ज़मीनें काफ़ी ख़राब हो रही है, केमिकल बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। अगले वर्ष से हम कुछ जैविक तरीके अपनाने वाले हैं, तो आप उसके लिए तैयार रहें। अगर आपको वो वीडियोस देखना है और ये वीडियो अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इस पे आप 1000 लाइक्स का जो टारगेट है वो अगर पूरा कर देते हैं तो मैं जैविक के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा और आगे भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है वो मैं इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स पूरे हो जाने के बाद में ही लेकर आने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं आपके लिए 100% देता हूँ तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को आप स्वयं तक ना रखें और साथ ही अन्य किसानों तक जरूर पहुँचाएं। तो किसान मित्रों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में कोई कमी रह रही है, आपका कोई सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, हम वीडियो के माध्यम से कमेंट के माध्यम से आपको जरूर देंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।